आज हम IIT JEE मेंस 2024 में आई हुई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको आपका ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है और ये क्वेश्चन है आपका लेट अल्फा बी द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन mod 1 minus iota to the power x equal to 2x and let beta equal to mod z upon argument z, where z equal to pi upon 4 into 1 plus iota to the power 4, 1 minus iota root pi upon root pi plus iota plus root pi minus iota upon 1 plus iota root pi. Then the distance of the point alpha beta from the line 4x minus 3y equal to 7. इसका आपको आंसर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप एक बार सॉल्व करके दीजिए। कर पा रहे? ठीक है, तो फिर हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन है, पहले तो आपको गिवन है अल्फा, क्या गिवन है? द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन सबसे पहले गिवन है mod 1 minus iota to the power x equal to 2 to the power x। तो ये आपका क्या है? अल्फा। अगर इस चीज का हम जितने सॉल्यूशन निकलेंगे वो क्या है? आपका अल्फा है। ठीक है, तो इसके हमने अल्फा निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका क्या मोड निकालना है। तो मोड क्या होगा इसका? x ये हो जाएगा, y ये हो जाएगा, x का वर्ग प्लस y का वर्ग। तो यहाँ से 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 का वर्ग प्लस -1 का स्क्वायर इक्वल टू इसका पावर क्या है? x इक्वल टू 2 ऑफ x। और यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका रूट 2 दी पावर x इक्वल टू 2 की पावर x। अब आप यहाँ से कंसीडर करेंगे, आपका यहाँ रूट 2 की पावर x है, यहाँ आपका 2 की पावर x है। तो क्या ये आपस में अगर x की कोई भी वैल्यू ले सकती है, जैसे 1 लेके देखा तो 1 क्या आएगा आपका रूट 2 और यहाँ आ जाएगा आपका 2। तो क्या ये आपस में इक्वल है? नहीं ना। तो ऐसा x का वैल्यू चूज करो कि ये इक्वल भी होना चाहिए। तो देखो x बराबर हमने लिया, ठीक, x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 निकाला तो ये आपस में सेम हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका रूट 2 की पावर 0 इक्वल टू 2 की पावर 0, यानी 1 इक्वल टू 1। दैट इज इसका कितने सॉल्यूशन आएंगे? ओनली एक ही सॉल्यूशन तो आएगा आपका x बराबर 0 पर। तो इसका सॉल्यूशन कितना आएगा आपका? अल्फा इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसको नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन अल्फा इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ से अल्फा की वैल्यू मिल चुकी है, अल्फा की वैल्यू मिल चुकी है, यानी एक पॉइंट हमें मिल चुका है अल्फा। अब हमें क्या गिवन है? बीटा इक्वल टू, पहले बीटा है, अब मॉडिफाई कर लेना चाहिए जेड को। तो जेड है आपके पास पाई अपॉन 4 इंटू 1 प्लस आइटा की पावर 4 इंटू 1 माइनस आइटा रूट पाई अपॉन रूट पाई प्लस आइटा और प्लस रूट पाई माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा रूट ऑफ पाई। तो इसको मॉडिफाई करेंगे। देखो आप यहाँ से एक चीज समझ सकते हैं, यहाँ आपका 1 प्लस आइटा टू दी पावर 4 है, पहले इसको यहाँ निकाल लेते हैं। 1 प्लस आइटा टू दी पावर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर प्लस का 2 आइटा। यहाँ से हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आइटा से, -1 से, तो यहाँ से आएगा 2 आइटा। इसका अगेन स्क्वायर करेंगे, 1 प्लस आइटा का होल 4 हो जाएगा स्क्वायर करने पर, तो कितना आ जाएगा? 4 आइटा स्क्वायर, दैट इज माइनस का 4। यहाँ से माइनस का 4, इसकी वैल्यू माइनस का 4 लगा सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? π/4 इंटू माइनस का 4। अब इसका देखो आप एलसीएम लेकर के आप इसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा आपका एक a माइनस बी और माइनस बी का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यूज हो जाएगी आपकी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये आइडेंटिटी आपका यूज हो जाएगा। तो यहाँ इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, आपका क्या बन के आएगा? 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस हो गया रूट ऑफ पाई हो जाएगा, स्क्वायर पाई हो जाएगा और प्लस हो गया अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? रूट पाई प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा रूट पाई, और इसका मल्टीप्लिकेशन इधर होगा तो आपका आ जाएगा प्लस पाई और आयोटा आयोटा स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से इसको मॉडिफाई करते हैं अभी। तो आपका देखना होगा π/4 है, 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, माइनस का पाई आ जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो आपका आएगा z इक्वल टू माइनस पाई इंटू 1 प्लस पाई। ये हो रहा है आपका 1 1 2 और 2 पाई, यानी 2 कॉमन रखो, 1 प्लस पाई, यानी 2 आप बाहर ले लो और 1 प्लस पाई अपॉन इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो रूट पाई और रूट पाई प्लस आयोटा, रूट पाई प्लस आयोटा पाई प्लस रूट पाई रूट कितना हो गया? रूट प्लस आयोटा और आयोटा पाई, यानी आयोटा पाई और आ जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका? आई स्क्वायर माइनस का रूट पाई, माइनस का रूट पाई। यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस का 2 पाई और 1 प्लस पाई अपॉन आपका ये आउट कैंसिल आउट हो गया,
यहाँ से आई कॉमन ले लेंगे, आई कॉमन लिया तो क्या आपका 1 प्लस रूट ऑफ पाई, 1 प्लस रूट ऑफ पाई बचेगा, कुछ मिसिंग हो जाएगा, रूट पाई प्लस आइटा हो जाएगा आपका, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा, रूट पाई प्लस आइटा होगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, पाई आई हो गया, हाँ पाई आई होगा ना, सॉरी दोस्तों यहाँ पाई आई होगा, तो ये 1 प्लस आयोटा हो गया, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 2 पाई अपॉन आयोटा, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई आयोटा, जेड की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ से। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, बीटा चाहिए, तो बीटा इक्वल टू है मॉड ऑफ जेड, तो हमें जेड इसी का मॉड निकालना चाहिए, इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा आपका 2 पाई, मॉडुलस क्या हो जाएगा आपका 2 पाई, भाई निकाल सकती है ना, एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 2 पाई, इसका स्क्वायर निकालोगे 0 हो गया, इसका स्क्वायर 2 पाई निकाल सकते हो भाई, 4 पाई स्क्वायर, ये 0 तो यहाँ 2 पाई हो गया। अब हमें क्या चाहिए, आर्गुमेंट ऑफ जेड चाहिए, तो इसका आर्गुमेंट निकाल लो, आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 2 पाई tan थीटा tan y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स मोड़ लगा के, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा आपका पाई अपॉन 2, दैट इज पाई अपॉन 2 आपका क्या आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ जेड, तो यहाँ से हम बीटा निकाल सकते हैं, बीटा इक्वल टू क्या है आपका मोड ऑफ जेड अपॉन आर्गुमेंट ऑफ जेड, दिस इंप्लाइज जेड क्या आया 2 पाई अपॉन पाई अपॉन 2, इससे आउट होगा, कैंसिल आउट करने के बाद 4, तो बीटा इक्वल टू क्या आ गया आपका 4, क्या आ गया आपका बीटा इक्वल टू 4। अब हमें यहाँ से अल्फा एंड बीटा के पॉइंट ऑब्टेन हो चुके हैं, तो आप बहुत ही आसान वे से कर सकते हैं, अल्फा इक्वल टू क्या 1 एंड बीटा इक्वल टू 4, देन द डिस्टेंस ऑफ द लाइन, एक लाइन हमें हमारे पास लाइन गिवन है 4x माइनस 3y माइनस का 7 इक्वल टू 7, ये हमारे पास लाइन गिवन है, और इस पॉइंट से इसका हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अब आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी पॉइंट है हमारे पास x y नॉट, जैसे x1 y1 पॉइंट है, एक हमारे पास जनरल फॉर्म है लाइन का x प्लस dy इक्वल टू c टाइप का, तो उस पॉइंट से डिस्टेंस क्या होता है आपका, डिस्टेंस इक्वल टू मॉड ऑफ, क्योंकि मॉड क्यों आएगा, तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, तो मॉड a x1 पे क्या हो वाला पॉइंट पुट करो, b पे y वाला पॉइंट पुट करो, इक्वल प्लस जो गिवन है वो वाला जो का त्यों लिखो, तो इधर आगे माइनस आ जाएगा ये, ठीक है, अपॉन अगर माइनस नहीं प्लस भी कर लो, क्योंकि क्वांटिटी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, तो ये आपको सोचना नहीं है, सी क्या है क्वांटिटी है, सी कुछ भी हो सकता है बड़ी, तो सी मैंने क्या कर दिया पॉजिटिव, कोई दिक्कत है भाई, नेगेटिव हो सकता है, मैंने मान लिया नेगेटिव है, दिखाया नहीं है, हाँ तो आपका सी हो गया अपॉन रूट ऑफ जो इसका कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर। तो अब हमारे पास पॉइंट क्या है अल्फा बीटा, नहीं तो अल्फा एंड 1,4 से हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, लाइन हमें गिवन है, तो डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 4, और इधर आ जाएगा माइनस का 7 अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर रूट इस पर इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा 4 माइनस 12 माइनस का 7 अपॉन 5, दैट इज 12 और 13 19, और 4 गया 50 बाई 3, यानी 15 डिवाइड बाई 3, दैट इज 5, दैट इज कितना आ गया आपका आंसर, डिस्टेंस 3 आ गया, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा 3 होगा। किसी का आया था अब तक, तो अगर कोई चीज समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं आप, ओके ठीक है।